भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और ये उनका पहला बतौर वज़ीर-ए-आज़म स्टेट विजिट था अमेरिका का। और अगर आप प्रोटोकॉल के एतबार से देखें तो जो स्टेट विजिट होता है अमेरिका का वो हाईएस्ट तस्वुर किया जाता है। इससे पहले भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका के दौरे पर जाते रहे, लेकिन ये पहला उनका स्टेट विजिट था। और स्टेट विजिट होने की वजह से वहां पे हमने देखा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को रेड कारपेट वेलकम दिया गया व्हाइट हाउस में। वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद जो इंडियन अमेरिकन हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। 21 तोपों की उनको सलामी दी गई। उनके लिए जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन स्पेशल डिनर का उन्होंने एहतमाम किया। फिर उन्होंने वहां पर जो कांग्रेस है उसके मुश्तरका इजलास से भी खिताब किया। अब शहबाज ये देखें इंटरनेशनल रिलेशंस में कितनी आयरनी भी होती है। जब ये नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे और गुजरात के वज़ीर आला थे तो आपको पता है कि इनके ऊपर पाबंदी थी कि ये अमेरिका नहीं जा सकते थे, क्योंकि इन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम था कि जो गुजरात के अंदर जो हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे तो उस वक्त ये वज़ीर आला थे और वहाँ पर जो इनकी हुकूमत थी या इनके ज़ेरे कंट्रोल जो भी इदारे थे उन्होंने दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई जो भी मुसलमानों के साथ वहाँ पे ज्यादतियाँ हुई। लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी हैं कि वहाँ पर उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। वहाँ पर जब वो कांग्रेस से खिताब करते हैं तो खड़े होके जो स्टैंडिंग ओवेशन है वहां पर जो सेनेट के और जो ईमानी नुमाइंदगान है अमेरिका की वो उनको वहां पे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। और उसकी क्या वजह है? एक ही वजह है कि जब आप इकोनॉमिक आपकी कहते हैं ना कि आपकी जेब में पैसा हो तो फिर वो बाकी असूल बाकी चीजें सारी पीछे रह जाती हैं और आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हो तो फिर आपको रेड कार्पेट वेलकम मिलता है। देखिए कामरान, ये जो जितना भी उनको प्रोटोकॉल दिया गया वो नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया। एग्जैक्टली जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आबादी किला से मुल्क है, गालबन चीन को भी क्रॉस कर चुका है। तकरीबन 1.5 अरब आबादी का ये मुल्क है, एक बहुत बड़ी एक मार्केट है। पाकिस्तान बड़ा अट्रैक्टिव होता था ऐसे 10-15 साल पहले फॉरेन कंपनीज के लिए, चाहे वो फूड हो, बेवरेजेस में हो, बाकी सेक्टर्स में, पेट्रोलियम के सेक्टर में हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी कंपनीज को तबाह किया, हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे, कमर्शियल रिलेशंस थे इन ममालिक के साथ, उनको तबाह किया। कैसे तबाह किया? आप कंसिस्टेंसी नहीं आपकी पॉलिसीज के अंदर, आपने टैक्स रेट्स में चेंजेस मुसलसल की, उनके जेन्युइन रिफंड्स को रोका, आजकल आप उनको डिविडेंड्स लेके नहीं दे जा रहे। तो वो जो कंपनीज, वो जो डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान का भी बहुत अट्रैक्टिव एक फेवरेबल डेस्टिनेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती थी कारोबार करने के लिए, खत्म होगी। लेकिन अब इंडिया में आ जाए, आप इंडिया में देखें ना, इंडिया क्या है? इंडिया कोई बहुत ही कोई आइडियल जगह दुनिया की तो नहीं है ना, बट इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेस। उनके डेमोक्रेटिक उनके निजाम्स, उनके सिस्टम्स कहने को दोनों ममालिक एक जैसे हैं, वो हमसे बेहतर है। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज है, वहां पे पार्टियां ना बनाई जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, ना खत्म की जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट के जरिए। तो ये जो चीजें होती है दुनिया को मैटर करती है। 600 अरब डॉलर के रिजर्व्स के ऊपर आप बैठे हुए हैं, हमारे पास 3.5 अरब डॉलर के रिजर्व्स, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक फैक्टर जो आप भूल नहीं रहे ना, देखें जो अमेरिका है, अमेरिका की ओवरऑल अगर आप पॉलिटिक्स देखें ना कि अमेरिका बिला वजह वो कहते हैं ना कि वो बड़ा खुद भी टर्म कॉइन करते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। वो अमेरिका ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को जिस तरीके का ये रेड कार्पेट वेलकम दिया है, जितना वो आओ भगत कर रहे हैं, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। और रीजन ये है कि बिल्कुल भारत दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है। खुद जब मोदी ने खिताब किया कांग्रेस से, कहा कि लास्ट टाइम 2016 में जब वो कांग्रेस से खिताब कर रहे थे तो भारत 10वें नंबर पर था इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी। आज वो 5वें नंबर पर है और बहुत जल्द वो 3रे नंबर पर चले जाएंगे। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपको पता है कि इस वक्त अगर अमेरिका को कुछ चैलेंज कर रहा है उसकी हेजेमनी को, उसकी सुपर पावर को, तो वो चीन है। और अमेरिका ये जानता है कि अगर चीन को रोकना है तो उसके लिए इंडिया को उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। और यही किसी जमाने में जब कोल्ड वॉर थी, जब अमेरिका को फॉर्मर सोवियत यूनियन से खतरा था, तो पाकिस्तान वाज अ फ्रंट लाइन स्टेट। और अमेरिका कहने को तो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, वो दुनिया में बाकी जगहों पे जमहूरियत को प्रमोट करने की बात करते हैं, लेकिन जनरल अयूब हो, जनरल ज़िया-उल हक हो, जनरल मुशर्रफ हो, उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया अमेरिका ने उस वक्त। और उन्होंने इग्नोर किया जो भी प्रिंसिपल्स थे जमहूरियत के, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज थे, बाकी जो मामला थे। क्योंकि जब अमेरिका के कोर इंटरेस्ट की बात आती है तो फिर उनके लिए जमहूरियत, ह्यूमन राइट्स ये मैटर नहीं करते, क्योंकि ये भारत के अंदर खुद क्रिटिक्स लिख रहे हैं कि ये भी एक वैसे रेयर इंस्टेंस हुआ है कि 2014 के बाद जब वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे मोदी, पहली दफा उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने
सहाफियों के सवाल लिए, दो सवाल लिए। एक सवाल उनका हुआ ही ह्यूमन राइट्स के ऊपर, 3 मिनट उन्होंने लंबा जवाब दिया और कंप्लीटली डिनाई किया कि जी इंडिया के अंदर कोई अकलियतों को प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ कोई नारवा सलूक रखा जा रहा है। तो इस एतबार से भी ये एक रिकॉर्ड कायम किया है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने। तो जो मेजर फैक्टर है दैट इज चीन, कि जो भारत है, अब अमेरिका ने वहां पे जो की आउटकम्स हैं कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात हो रही है, यानी कि जो अमेरिका जो टेक्नोलॉजी है वो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो ना सिर्फ भारत को देगा बल्कि वो टेक्नोलॉजी यहां पे ट्रांसफर भी करना चाहता है। और उसका पर्पस सिर्फ एक है कि जब वक्त आएगा तो भारत अमेरिका का साथ देगा चीन के खिलाफ। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कैच है, जो लोग भारत को समझते हैं, देखें वो अपनी जो पॉलिसी है वो बड़ी टेक्टफुली खेल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत बड़ा क्लेवरली, अमेरिका को भी ये समझ नहीं आ रही, वो फायदा रूस से भी उठा रहा है, वो फायदा अमेरिका से भी उठा रहे हैं। और इस विजिट के दौरान भी अगर आप देखें तो खुलकर नाम नहीं लिया भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने, ना चीन का ना रूस का। कामरान, बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है इसमें फिर पाकिस्तान का जिक्र आ गया, तो क्या आप समझ रहे हैं कि यूएस की जो पॉलिसी है उसमें कोई नरमी देख रहे हैं, या जो जिस किस्म की स्टेटमेंट आई से तो लग ही रहा है कि पाकिस्तान के लिए हालात आगे काफी तंग होंगे? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए हालात, अगर आप पाकिस्तान और खास करके अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को जानते हैं और जो उनका दहशतगर्दी के हवाले से जो मौक़िफ़ है, अगर उसको सामने रखें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। माजी में जब जब अमेरिका और भारत की इंगेजमेंट रही है तो पाकिस्तान का उसमें जिक्र जरूर आया है। दो कि अभी जो हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो यही कह रहे हैं कि देखें जी, वो इतनी जो एक्सरसाइज की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, इतनी मीटिंग्स हुई और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा क्या है, और जो कोई ऐसी नई बात नहीं है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि बोथ बाइडेन एंड मोदी दैट they strongly condemned cross-border terrorism, the use of terrorist proxies, and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks. अब उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2008 नवंबर में मुंबई के दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, फिर पठानकोट वाला जो वाकया है उसके भी जो मास्टर माइंड्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब इसमें यकीनी तौर पर अगेन एज यूजुअल जो भारत और अमेरिका की तरफ से वो जो डू मोर का मंत्रा है उसकी बात की गई है। और क्योंकि जब भारत के और अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतने ज्यादा करीब आ रहे हैं तो भारत तो डेफिनेटली उसकी एक पॉलिसी है कि वो कोई भी मौका जाने नहीं देता कि जहां पर पाकिस्तान को वो निशाना ना बनाए। और जितनी इनकी आपस में कुर्बत है, अगर अमेरिका को भारत का साथ चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, तो जाहिर है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर एक गिव एंड टेक होती है, तो फिर भारत के जो कंसर्न्स हैं उसको भी अमेरिका अकोमोडेट करेगा। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी का भी आज कौमी असम्बली के अंदर एक रिएक्शन सामने आया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो दहशतगर्दी के हवाले से जो रेफरेंस है ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर अमेरिका और भारत का, उससे कते नजर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इसलिए नहीं लड़ता रहा या इसलिए नहीं लड़ेगा कि उसका फायदा या नुकसान किसी और मुल्क को होगा। ये पाकिस्तान के अपने मफाद में है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो जारी रखे। नेवरदलेस दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि अगर भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे, इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ेगी, इनके दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ेगी, बेशक निशाना चीन ही क्यों ना हो, लामहला तौर पर उसका जो एक नेगेटिव फॉल आउट है वो पाकिस्तान के ऊपर भी होगा। और पाकिस्तान उसको कैसे डील करता है, आई थिंक इसका जवाब बिलावल ने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले हमें अपने घर की तरफ देखने की जरूरत है। अगर हम अपने अंदरूनी मसाइल ठीक कर लें तो फिर जो भी हमारे इंटरनेशनल अहदाफ हैं उनको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं।